नेकियां कमाने का महीना है। नेकियां कमाना ऐसे ही है जैसे इंसान पैसे कमाता है। पैसे दुनिया में खर्च होते हैं। जो नेकियां हैं, जो सवाब है, ये आखिरत का करेंसी है। ये करेंसी है आखिरत की। दुनिया में इसका पता नहीं चलता, ये आखिरत की करेंसी है। और जो बंदा भी कमाई करता है, मेहनत करता है, ये मजदूरी करता है, ये काम करता है, पैसे कमा के लाता है, ये भी बहुत बड़ा फ़न है पैसे कमाना। लेकिन इससे बड़ा हम समझदारों से कहते हैं पैसे को संभालता है। एक बंदा पैसे कमाए दिन के 10,000 और घर पहुँचते पहुँचते सारे पैसे वो रास्ते में खर्च कर ले, उसको चोर पड़ जाएं, उससे पैसे को छीन ले, या वो जुए और शराब में रास्ते में ज़ाया करके आ जाए, उसे कमाऊ पुत्र नहीं कहते। उसको कहता है कि भाई ये ज़ाया करके आ गया। यह एक बंदे की कमाई महीने की ₹1,00,000 हो, लेकिन वो खर्च करता है आशी में 1.5 लाख। हिसाब लगाएंगे तो वो बंदा कमाऊ नहीं कहलाएगा, वो कहेगा उसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो करेंसी है, ये जो नेकियां हैं, ये हमारी आखिरत की करेंसी है। और हमने इसकी अब हिफाजत कैसे करनी है, बस एक हदीस सुना के ये समझने के लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, मनिल मुफलिस, तुम में से गरीब कौन है? अब सहाबा किराम जानते थे कि गरीब तो वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, वो गरीब होता है। सहाबा खामोश। फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया, मनिल मुफलिस, जानते हो कि गरीब कौन है? कौन है मुफलिस जिसके पास कुछ ना हो? सहाबा ने गौर से सुना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन एक आदमी को अल्लाह पाक के सामने इस हालत में लेके आया जाएगा कि वो लोहे में जकड़ा होगा, बेड़ियों में अल्लाह के सामने डाल दिया जाएगा। और आदमी वो होगा जिसके दुनिया में बेशुमार आमाल थे, हज किए हुए थे, ज़कात दी हुई थी मुसलसल, नमाजें उसकी पूरी थी, उसके रोज़े मुकम्मल थे, बड़ी इबादत थी उसकी, नेकियां थी। लेकिन बंधा हुआ है लोहे के साथ, जकड़ा हुआ है। अल्लाह पाक फरमाएंगे जी लाएं जी, बंदों को पेश करें। एक बंदा खड़ा होगा, आएगा कि या अल्लाह, ये जो आपके इबादतगार हाजी साहब थे, ये मेरे पड़ोसी थे, इन्होंने मेरा हक मारा हुआ था। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसके हक के सवाल उठा के इसको, अल्लाह पाक उसके कुछ अमाल पाक उसको दे देंगे। ऐसे बंदे पेश होते जाएंगे, तो उस शख्स की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर एक शख्स आएगा, वो भी दावा करेगा, या अल्लाह इसने मेरे पर फलां ज़्यादती की। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे इसके पास नेकियां तो नहीं है, इस बंदे के गुनाह उठा के इसके खाते में डाल दो। फरमाया कि ये शख्स है गरीब, ये है मुफलिस, कि सब कुछ होने के बावजूद भी इसने ऐसे अमाल किए, कुछ ऐसी गलतियां की जिससे इसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। अब हमने नेकियां की हैं, हमने पूरा महीना फज़ाइल भी सुने नेकियों के, लेकिन अब हमने नेकियों को बचाना कैसे, इनकी हिफाजत कैसे करनी है कि हमारे काम की भी रहें, कैसे हमने इसको आगे चलाना है। कुरान मजीद में 2-3 लोगों की सराहतन निशानदही की अल्लाह पाक ने कि इससे नेकियां मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं, 0-0 हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो शख्स जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करता है, किसी और को शरीक करता है अल्लाह की ज़ात के साथ, इबादत कर रहा है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को खालिक भी मानता है, अल्लाह के साथ किसी और को मुश्किल कुशा भी मानता है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करता है। बस उसने ये गुनाह किया तो उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए, कुरान कहता है। इसी तरह दूसरा वो शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन की, जितना मर्जी उसके बड़े अमाल हों, उसने अल्लाह के नबी की तौहीन की, इशारतन किनायतन, कि उसके जहन में कोई बात आई, अल्लाह के नबी की बेअदबी की, उसके सारे अमाल खत्म हो गए, उसके अमाल।
इसलिए बाज़ दफ़ा इंसान अमाल में बड़ी हिम्मत करता है लेकिन बेअदबी कर जाता है। आजकल के ज़माने में तो बिलखुसूस हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है, नमाज का पता नहीं, अपने अमाल का पता नहीं, अखलाक का पता नहीं, तराजू लेके बैठे हुए हैं चौकों में, चौराहों में, हर बंदा बैठा है। कोई साहबा का ईमान तोड़ रहा है, कोई अंबिया का ईमान तोड़ रहा है, कोई औलिया का ईमान तोड़ रहा है, कोई कुछ ताने मार रहा है। जो करने के कानून से दूर हैं कि ये सारे अमाल जो हैं, ये जो सारे करने वाली हरकतें हैं, सारा कुछ ख़त्म कर देंगी, जाते रहेंगे सारे अमाल। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अल्लाह का मामला है।